પેઇન્ટ્સના ગઈકાલે આપણે પરિણામ આવતા જોયા અને પરિણામ બાદ એશિયન પેઇન્ટ્સના કાઉન્ટરમાં ખાસું દબાણ પણ છે. Q3માં કંપનીની આવક લગભગ 4% વધી છે. માર્જિનમાં પણ ઘટાડો છે. પરિણામ અને આઉટલુક પર વાતચીત કરવા જોડાયા છે કંપनीના MD અને CEO अमित सिंघले. अमित जी, बहुत स्वागत है आपका CNBC बाज़ार में. और Q3 के नंबर्स पे अगर पहले देखें तो थोड़ा असर हमने को देखने को मिला है एक स्लो डाउन का. लेकिन अगर फैक्टर्स देखें तो एक अनसीजनल रेंज था और साथ में एक शॉर्टर फेस्टिव पीरियड का इम्पैक्ट भी देख रहे हैं डिमांड पे. लेकिन मार्जिन तो भी एक रेजिलिएंट रहे हैं. मार्केट सेंटिमेंट्स अभी क्या सजेस्ट कर रहे हैं? क्या वर्स्ट इज़ ओवर और डिस्रप्शन जो चला है वो पीछे है अभी? आगे जाके क्या ट्रेजेक्ट्री आप देख रहे हैं? सो ओवरऑल हम अगर ये क्वार्टर देखें, क्वार्टर रिलेटिवली स्ट्रांग रहा है. ओवरऑल कोटिंग्स में हमारा ग्रोथ वैल्यू का अबाउट 4.4% रहा है और वॉल्यूम ग्रोथ 8% से ऊपर रहा है. तो हम समझते हैं कि एक डिसेंट परफॉर्मेंस है. अक्टूबर डेफिनेटली जो मार्केट था थोड़ा ढीला था क्योंकि जो फेस्टिव सीजन था सिर्फ 15 दिन का था. उसमें भी हमने प्रोलॉन्ग्ड मानसून को देखा. तो अक्टूबर इतना अच्छा नहीं गया, किंतु नवंबर एंड दिसंबर में अच्छा हमें थोड़ा डिमांड पिकअप मिला. ओवरऑल तो जिस तरह का हमने एवरेज निकाला है वो काफ़ी स्ट्रांग है. जो हमारा B2B बिजनेस है उसने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस किया है और रिटेल से ज़्यादा ग्रो किया है. इंडस्ट्रियल बिजनेसेस और ग्लोबल बिजनेस ने भी अच्छा परफॉर्मेंस दर्शाया है. तो हम समझते हैं कि कुल मिला के अगर हम देखें ओवरऑल बिजनेस हिसाब से अच्छा रहा है. वॉल्यूम ग्रोथ्स आर इनकरेजिंग टू दैट एक्सटेंट. ओवरऑल मार्जिन्स पोजीशन काफ़ी बेहतर रही हैं. मार्जिन्स हमने PBDIT मार्जिन्स ईयर ऑन ईयर एंड सीक्वेंशली दोनों हमने मार्जिन्स को इम्प्रूव किया है. 20.1 का PBDIT मार्जिन आया है. तो हम समझते हैं कि कुल मिला के ओवरऑल बोथ टॉप लाइन और बॉटम लाइन में ठीक परफॉर्मेंस रहा है. अगर हम कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी की बात करें, डेफिनेटली हम देखते हैं कि इंटेंसिटी मार्केट में रहने वाली है ओवरऑल आने टाइम में. बट हमारी स्ट्रेटजीज आर इन प्लेस इन टर्म्स ऑफ हाउ डू वी टेक दिस अहेड. जी हाँ सर, मार्केट शेयर अभी कैसा रहा है इस क्वार्टर में और स्पेशली प्रीमियम इमर्जेंस सेक्टर में, वर्टिकल में? तो ओवरऑल अगर हम देखें जैसे पिछले क्वार्टर में आपने देखा कि ओवरऑल हम इंडस्ट्री से थोड़ा सा डेफिनेटली तेजी से बढ़े और हम होप कर रहे हैं कि इस क्वार्टर में भी सेम परफॉर्मेंस रहे. अगर हम प्रीमियम लग्जरी सेगमेंट की बात करें, डेफिनेटली उसमें हमारा प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है इस क्वार्टर. और ओवरऑल नवंबर और दिसंबर महीने में हमें देखने में मिला है कि इन दोनों कैटेगरीज में ग्रोथ काफ़ी अच्छा रहा है, चाहे वो होम सेगमेंट में है चाहे वो हमारा B2B सेगमेंट में है ओवरऑल. तो हम देख रहे हैं कि ओवरऑल अर्बन सेंटर्स में प्रीमियम इमल्शन और जो लग्जरी इमल्शंस है डेफिनेटली उसमें हम अपने शेयर को बढ़ा रहे हैं. जी, साथ में आपको क्या लगता है कब तक वैल्यू ग्रोथ कैचअप कर लेगा और वॉल्यूम ग्रोथ भी आपको लगता है कि अभी बढ़ेगा? देखिए ये जो एक स्ट्रक्चरल एरिया है वैल्यू और वॉल्यूम का वो रहने वाला है. क्योंकि अगर आज हम मार्केट का साइज़ देखें इसमें काफ़ी बड़ा साइज़ एक इकोनॉमी सेगमेंट का भी है जिसमें काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स शामिल हैं. तो हम समझते हैं कि आने वाले टाइम में जिस तरह से हमने कहा है कि ये 4 से 5% और 5.5% तक का गैप डेफिनेटली रहेगा वैल्यू और वॉल्यूम में. किंतु ये मार्केट के लिए हेल्दी है बिकॉज एक कॉम्प्रिहेंसिव ग्रोथ है जो सारे सेगमेंट्स को लेके हो रहा है. तो हमें ये समझना चाहिए कि ये जो हम एक गैप देखते हैं वो रहना चाहिए मार्केट में. और वो एक चीज़ दर्शाता है कि अगर ये गैप है तो आप पॉसिबली पूरी रेंज में और पूरे प्रोडक्ट रेंज में आप अच्छा काम कर रहे हैं. कंपटीशन अभी बहुत इंटेंसिफाई हो रहा है आपके सेक्टर में, पेंट बिजनेस में, और अभी भी अग्रेसिव प्राइसिंग स्ट्रक्चर आप देख रहे हो फ्रॉम न्यू एंट्रेंट्स और रीजनल प्लेयर्स, और साथ में प्राइस कट्स और प्रमोशनल जो ऑफर्स आते हैं उसमें अभी ऑनगोइंग ट्रेंड क्या है कि आप देख रहे हो कि प्राइसिंग एक स्टेबलाइज होते हुए देख रहे हैं पोस्ट अक्टूबर से? सो
सो ओवरऑल देखिए कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी डेफिनेटली इस सेक्टर में रहने वाली है। कुछ कंसोलिडेशन भी हो रहा है पेंट कंपनीज का। तो ओवरऑल समझते हैं कि चाहे वो प्राइसिंग का एरिया है, चाहे वो डिस्काउंटिंग का एरिया है, चाहे वो चाहे वो डायरेक्ट रिटेलर पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है, चाहे स्टेक होल्डर्स पे है, चाहे वेरियस बिजनेसेस पे हैं, चाहे वो B2B बिजनेस है, चाहे वो इंडस्ट्रियल है। तो हम समझते हैं कि जो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है वो रहने वाला है। और ये एक चीज ऐसी है कि इस समय में आपको अपनी स्ट्रेंथ्स के ऊपर काम करना है, किस तरह से आपको मार्केट में इनोवेशन लाना है, किस तरह से डिमांड कंडीशंस को बढ़ाना है। तो हम अपना पूरा ध्यान उसकी तरफ सीमित कर रहे हैं ताकि आने वाले टाइम में ये कंपटीशन जो है वो रहेगा। हम उसके आगे हम क्या काम कर सकते हैं, क्या क्या नई चीज़ें एक्साइटमेंट्स मार्केट में ला सकते हैं ताकि हम निरंतर जो प्रीमियम कैटेगरीज हैं, जो ओवरऑल हमारे रूरल और अर्बन सेंटर्स हैं, उसमें हम काम कर सकें और अच्छी काइंड ऑफ ग्रोथ ला सकें। है। साथ में जैसे डिमांड है उसमें आप देख रहे हो कि कैपेक्स इंटेंसिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी नेक्स्ट 12 टू 18 मंथ्स में, और इंक्रीमेंटल मार्केटिंग एक्सपेंसेस हो कि ब्रांडिंग हो, डिस्ट्रीब्यूशन इन्वेस्टमेंट्स प्लान किए हैं आपने आगे जाके आप लीडरशिप को डिफेंड करने के लिए? सो ओवरऑल फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ किस तरह से हम ओवरऑल अपने इन्वेस्टमेंट्स देख रहे हैं, सबसे पहली चीज़ जो हमारा ब्रांड बिल्डिंग है, ताकि हम अपने ब्रांड इक्विटी को हाई रखें। हमारा जो शेयर ऑफ वॉइस है, अबव द लाइन जो हम कम्युनिकेशन करते हैं, उसको हम स्ट्रांग रखें। काफ़ी सारे ब्रांड्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो एक चीज़ काफ़ी स्ट्रांग रहेगी आने वाले टाइम में। दूसरा जो इनोवेशन का लेवल है, जिसमें हम नए प्रोडक्ट्स, नए इनिशिएटिव्स देखते हैं, उसको हम काफ़ी तेज़ी से बढ़ा रहे हैं और नई चीज़ें मार्केट में ला रहे हैं ताकि कस्टमर्स को एक नया आकर्षण रहे नई चीज़ें की तरफ जाने के लिए। तीसरी चीज़ जो टेक्नोलॉजी है, हम उसको काफ़ी बेहतर बना रहे हैं। चाहे वो एआई का चलन है, चाहे वो हमारी R&D है, उसमें हम नई-नई केमिस्ट्रीज़ के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में एंटर कर रहे हैं ताकि हम मार्केट को कुछ नया दर्शा सकें आने वाले टाइम में। तो इन्हीं चीज़ों को लेके कुछ हमारा कैपेक्स भी डायरेक्टेड है। एक हमारा दहेज में प्लांट है, उस पे लगभग हमने 3000 करोड़ रुपए की लागत लगाई है। सो हम देखते हैं कि कुछ ऐसे हमारे इन्वेस्टमेंट्स हैं वो चालू रहेंगे आने वाले टाइम में। हमने एक सेंट्रल इंडिया में भी नए प्लांट की बात करी है। तो ओवरऑल मैं समझता हूँ कि ओवरऑल जो इन्वेस्टमेंट्स हैं इस इंडस्ट्री में, हमारे हिसाब से कंटिन्यू रहेंगे। लास्ट में गिवन द करंट ट्रेंड्स जो भी है, ग्रोथ रेंज क्या आप ध्यान में रख के चल रहे हैं? कौन से कंफर्टेबल रेंज रहेंगे अगर आपको कुछ गाइडेंस देना है नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स के लिए? ओवरऑल अगर हम रॉ मटेरियल प्राइसेस देखें, क्रूड के ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर है, क्योंकि जो हमारे मोनोमर्स हैं और कुछ क्रूड लिंक्ड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स हैं, उनके ऊपर काफ़ी अंतर पड़ता है। तो देखिए आज की तारीख में हम देख रहे हैं क्रूड में ओवरऑल थोड़ी वॉलेटिलिटी रहती है, और जिस तरह से रुपी डॉलर का भी तुलना है, उसमें भी कुछ रुपी का डेप्रिसिएशन हम देख रहे हैं। किंतु जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जिस तरह से वो निकलेगी, काफ़ी कुछ उसके ऊपर आधारित करेगा कि क्रूड किस तरह से क्या शेप लेता है, किस तरह से रहता है। पर हमारा अनुमान है कि जो आने वाला क्वार्टर है, उसमें ओवरऑल डिफ्लेशन ही रहेगा, रॉ मटेरियल प्राइसेस ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं। तो हम समझते हैं कि प्राइसेस काफ़ी स्टेबल रहेंगी। चलिए, ऑन दैट नोट अमित जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, एंड वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर।